मिथिला का पाग जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मिथिला क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, इस पर कैसे काम किया जा रहा है आपके द्वारा। साथ मौजूद संगीत जगत की सितारा प्रिया मल्लिक दीदी है। सबसे पहले दीदी आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके द्वारा जो वोटर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अपने मिथिला क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, इस पर कैसे काम किया जा रहा है आपके द्वारा। देखिए मैं अभी से नहीं 2020 में भी जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो मैं तब से जागरूकता अभियान करती आई हूँ और ये मेरा अपना खुद का पर्सनल रहता है, क्योंकि संगीत के अलावा मैं हमेशा से सामाजिक चीज़ों पे मैंने बात किया है, राजनीतिक चीज़ों पे अपने ओपिनियंस रखी हैं, अपने जो मेरा सूझबूझ है और मैं अभी सीख ही रही हूँ। पर मुझे लगता है कि हर पार्टी अपना प्रचारक भेजती है प्रतिनिधित्व के साथ साथ, लेकिन जनता का कोई प्रचारक नहीं होता। जनता के मन में क्या चल रहा है उससे जो है वो नहीं घुल पाता है। तो मैंने हर बार जो है चुनावों में चाहे मेरा सोशल मीडिया हो या अगर मैं आ सकी, अगर कोशिश करती हूँ, अगर क्षेत्र में आऊँ तो लोगों से मिलकर उनको एक बार जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतने लोग सुन भी लेते हैं कि हर दिन उनको किसी ना किसी नेता को, प्रतिनिधि को सुनना पड़ता है। फिर भी ठीक है, अगर मेरे बोलने से 10, 15, 20 लोग ही अगर सुन रहे हैं और अपना मतदान सही जगह दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यही इस जागरूकता अभियान का यही प्रयास है कि वोट जो है वो किसी जाति या किसी पार्टी के प्रेशर में या किसी भीड़ के हिस्से में होकर ना हो। अपने वोट की कीमत को पहचानिए, वोट बैंक की राजनीति से बचिए और अपने वोट अपने हाथ में है, उसके वैल्यू को, वोट की पावर को समझिए और उसे ही वोट दीजिए जो योग्य हो, जो आपके बातों को, जो आपके अपने कहे हुए शब्दों को लगे कि वो प्रतिनिधित्व आगे जो है बड़े स्तर पर लेके जाए, बड़े अथॉरिटी पे लेके जाए और पूरा करने की कोशिश करें। मिथिला का पाग जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है मिथिला में, इस पर क्या कुछ कहना है आपका। कहने के लिए तो क्या ही बोले, शब्द है ही नहीं। ये मुद्दा क्या, ये अपराध हो चुका है जो भी हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से हमने कभी सोचा था कि पाग जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इस तरीके से एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। ये हमारा गौरव है, सम्मान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मिथिला की धरती सीता के संस्कार और प्रभु श्री राम यानी हमारे पाहुन की सत्कार की धरती है और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पाग जो है हमारे लिए सब सर्वश्रेष्ठ है और पाग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और देखिए संस्कृति से ही कोई भी इंसान या जगह जाना जाता है। अगर आज मुझे कोई जान रहा है या मेरे गीतों को सुन रहा है तो क्यों सुन रहा है, क्योंकि मैं मैथिली गीत गा रही हूँ। मैथिली क्या है, हमारा संस्कार है। तो मेरे संस्कारों और मेरे भाषा की वजह से ही मुझे जाना जा रहा है। तो कोई भी इंसान जो है अपने संस्कारों से जाना जाता है। संस्कार से कोई बड़ा नहीं हो सकता, भाषा से कोई बड़ा नहीं हो सकता। विश्व की अलग अलग भाषाओं को हम जानते हैं, संस्कारों को जानते हैं, उसके वजह से हम किसी व्यक्ति को जानते हैं। अगर आप किसी पंजाबी सिंगर को सुनते हैं, राजस्थानी सिंगर को सुनते हैं तो पंजाबी शब्द लगाए ना, पंजाबी क्या है, भाषा है। राजस्थानी क्या है, भाषा है। उसके बाद उस सिंगर का नाम आता है कि अरे वो पंजाब की सिंगर है, वो राजस्थान की सिंगर है, वो गुजरात की सिंगर है, ये मिथिला की सिंगर है। तो मिथिला का मतलब है पाग, मखान। तो ये हमारा गुमान है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सनालिटी सबसे बड़ा जो है अपने संस्कारों से ही बनता है। उससे संस्कार से बड़ा और कोई भाषा से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जब हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी बहुत सारी हो सकती है कि गलती हो, बट एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी गलती को स्वीकारे, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन कि मीडिया वालों ने जो है वो कोई प्रोपेगेंडा चलाया या फ़ोटो एडिट किया गया, आप मुझे दिखाइए कि मैं कहाँ पे जो है वो खा रही थी। नहीं, आप माफ़ी मांग लीजिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होता है। आप सीखिए कि अपने पाग को जो है वो किस तरीके से हम सम्मान करते हैं, मिथिला वासियों से पूछिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अफरा तफरी बहुत सारी चीज़ें आसपास होती हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको नहीं पता है। अब वही दो दिन के बाद जो बाहर से आए लोग थे उनका बयान ही बदल गया कि हमारी क्या औकात है कि हम मिथिला के पाग को जो है वो, क्योंकि मैं लगातार न्यूज़ में देखते रहती हूँ और मैं हमेशा अपने शब्दों में
हर्टिंग लैंग्वेज से बचती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है कि मैं किसी को भी ऐसी बातें बोल दूँ जिसके वजह से या अपमानजनक बातें। हाँ, बहस होती है, बहस होनी चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हर्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग करने से बचती हूँ। पर ये जो हुआ था ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था, और मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन देने के बजाय कि हमने कहाँ ऐसा किया या कौन सा ऐसी बातें बोल दिया, हमारी क्या औकात है, आप सीधे माफ़ी मांग लीजिए कि मुझसे उस समय में ऐसा अपराध हो गया। आज के बाद मैं प्रयास करूँगी, या मैं कभी बिना जाने या बिना पहचाने लोगों के सामने कूल बनने के लिए पाक को फेंक दिए, या मीडिया में मतलब टॉक ऑफ द टाउन होने के लिए आपने सोचा कि मैं अगर पाक को उठा के नीचे रख दूंगी या पाक से ज़्यादा किसी व्यक्ति को बता दूंगी तो मैं जो है वो आज के डेट में जो है वो एक सरकाज़म मतलब कूल साउंड करूंगी, अच्छी लगूंगी। तो ये सब गलत है। आप किसी के इमोशन सेंटिमेंट के साथ नहीं खेल सकते हैं। पूरा का पूरा मिथिला जो है वो पाक के सम्मान की बात करता है। कोई भी आता है मंच पे, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी माननीय जो भी आते हैं यहाँ पर, चाहे नेता हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सबको मिथिला में पाक से ही स्वागत किया जाता है। और हम लोग भी कहीं जाते हैं, मेरे घर तो जितने लोग आते हैं, मेरे पास तो इतना सारा पाक का कलेक्शन हम करके रखे हैं। तो जो भी मेरे घर आते हैं, जो बाहर के भी होते हैं, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे जान पहचान के हों, मैं हमेशा उनको, आप देखिएगा मेरे सोशल मीडिया पे, मैं अपने देवी के सामने हमेशा उनको पाक से ही स्वागत करती हूँ। और ये मिथिला का जो है ये मिथिला मधुबनी पेंटिंग के शॉल से उनको सम्मान करती हूँ। तो सम्मान की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा हमारे हाथ में है। अगर आपको इतना बड़ा एक अवसर दिया गया है कि आप अपने समाज के लिए काम कर सके, संस्कार के लिए काम कर सके, तो आपको थोड़ी अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे से बड़े बड़े बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और संस्कार की बातों में तो बिल्कुल ऐसे आँख खोल के ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई गलती ना हो जाए। तो बस इतना ही। छठ का महापर्व सामने है और मिथिला में छठ पावन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक संगीत जो छठ पावन पे हो जाए तो बहुत सारा है, पर मैं हमेशा छठ का मतलब है हम सब की स्वर कोकिला स्मृति शेष शारदा सिन्हा जी, उनके बिना छठ अधूरा है। वो हैं तो छठ हैं, शारीरिक रूप में वो हमारे साथ नहीं है, पर उनका संगीत हमेशा रहेगा। तो मैं उन्हीं के गीत से छठ का गीत गाना चाहूँगी, और मैं हर मन से उनके अधिकतर छठ गीत गाती हूँ। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आनन्देन उगै छ हो दीनानाथ, हे भोर भिनसार, आहे भोर भिनसार, सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर, बाट में भेटिए गेल अबला, एकटा अन्हरा पुरुष, एकटा अन्हरा पुरुष, सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। बोलिए छठी मैया की जय। हायाघाट विधानसभा के भच्छी पंचायत के उजेना गांव में मणिकांत यादव फार्म हाउस पर पहुंची थी प्रिया मल्लिक। वोटर जागरूक अभियान के तहत पहुंची थी। वोटर किस तरह जागरूक हो और अपना मत का प्रयोग कैसे करे, इस सभी बातों पे चर्चा की। साथ ही मिथिला में जो हो रहा है राजनीतिक के तहत पाक का अपमान, इस पर भी अपनी बातों को रखी
कि पाक का अपमान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक करने वाले लोग सतर्क हो जाएं। मिथिला की पाग शान है मेरी। बाकी नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार आप सभी से पुनः किसी अन्य वीडियो के माध्यम से मिलता हूँ।